करते हैं, क्या करते हैं? मतलब ये हम लोग को अफेक्ट होता है तब दिखता है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब जो हेरिडिटरी रहता है हम लोग उसको मतलब कैसे मालूम पड़ता है कि वो ग्रो हो रहा है वो सब? सो उसमें भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएगा ना, अगर कि बॉडी में कुछ हो रहा है तो सम सिम्टम्स विल कम। हाँ हाँ, सब वो सिम्टम्स आएगा एक तो। एंड मतलब कि ना कुछ ऐसे हम लोग खाएंगे वैसा वो सब चीजों से देखो बढ़ता है ना। बहुत सारी चीजें ना पता नहीं चलती है। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, अभी तक मतलब कि मेरे को कुछ ना तो अभी हुआ है ना तो हुआ अभी भी कुछ है, ठीक है। सो ऑन दैट डे अराउंड मेरे ख्याल से लास्ट मंथ आई वाज सफरिंग फ्रॉम सम वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन मतलब बीच में खांसी वगैरह आ रही थी ना, तो मेरे को लगा था कि कोरोना है। सो नहीं था कोरोना, मैंने गया टेस्ट करवाया, ये किया तो कुछ भी नहीं था। सो आई वेंट फॉर ये टेस्ट अपना एच आर सी टी टेस्ट। तो मैं एच आर सी टी टेस्ट कराने के लिए गया, सो मेरे छाती का स्कैन हो रहा था, तो फ्री में हो रहा था हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला कि चलो फ्री में ही हो रहा है तो करवा ही लेते हैं। एंड सेकेंड थिंग व्हाट हैपन कि देयर इज सम पेन एट माय राइट लाइन रीजन, ठीक है। तो राइट लाइन रीजन जो है वहाँ पे पेन था मेरे को। अब वहाँ पे मेरे को जो पेन था तो फिर तो बोला, टेक्नीशियन को बोला कि अरे यार मेरे को इस साइड में पेन होता है तो जरा देख ले मेरे को किडनी स्टोन तो नहीं है। सो ही सेड दैट कि अरे सर आपको तो मतलब ये किडनी राइट साइड की किडनी नहीं दिख रही है। बोला क्या बात कर रहा है, देख वहाँ पे कहीं ऊपर नीचे ये होगा। तो क्या हुआ था तो मेरे को पता चला आई हैव ओनली वन किडनी, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड समटाइम्स वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे जस्ट कुछ और कराने के लिए जाओ कुछ और निकल जाए, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ओके। मतलब आपको अभी भी किडनी नहीं है? हाँ एक ही किडनी है, पर क्या सब होता है मतलब कि निकाल लिया है कि मतलब वो निकाल लिया होता तो मुझको पता नहीं होता क्या कि मेरे को राइट किडनी नहीं है। तो बर्थ से नहीं? अच्छा, आई ऐसा हैव कैसे हो सकता है? होता है, दैट इज द अर्जिनेसिस ऑफ व्हाट राइट किडनी। So during the formation of the body in a uterus, so there is a agenesis of right kidney. तो right kidney का formation ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से जो लेफ्ट किडनी थी, जो एक ही किडनी थी, सो दैट किडनी का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वो साइज इंक्रीज होने की वजह से तो बाकी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने का काम कर रहा है वो सिंगल किडनी कर रही है। ओके। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, अब ऐसे में खैर मैं तो अल्कोहल वगैरह कुछ लेता भी नहीं हूँ। सो नॉर्मली अब ऐसे में कुछ ऐसी चीजें मेरे को नहीं करनी चाहिए ना कि विच कैन हैम्पर द फंक्शन ऑफ किडनी। यस सर। वो होता है ऐसे, अभी एक किडनी है, इट इज वर्किंग वर्किंग व्हाट नॉर्मली, ठीक है। किसी किसी को दो किडनी रहती है, दोनों खराब हो जाती है। कभी कभी ऐसे भी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे कि दो किडनी है, दोनों किडनी खराब हो सर गई। अभी आपका अभी मालूम पड़ा मतलब कि हाँ आपको मैं एक बता रहा किडनी हूँ ना, नहीं है? अभी 10-15 डेज पहले ही, वो भी मैं किडनी रिलेटेड कुछ करने नहीं गया था, मैं एचआरसीटी करवा रहा था। एचआरसीटी करवा रहा था, मेरे को छाती का इन्फेक्शन देखना था है कि नहीं। तो छाती का इन्फेक्शन देखने के लिए गया था, तो मैं मशीन के अंदर गया था, तो मैंने बाहर टेक्नीशियन को बोला पीछे खैर मशीन के अंदर डाल ही रहा है तो थोड़ा सा मेरा एब्डोमेन भी देख लेना, मेरे को किडनी स्टोन तो नहीं हुआ है, राइट साइड में मेरे को बहुत पेन करता है कभी कभी। तो जाके देखा तो राइट साइड में किडनी नहीं थी, तो स्टोन कहाँ से आएगा, ठीक है। वैसा होता है। एंड व्हेन आई गो टू द गूगल जीनेसिस का ये सब देखा तो मोस्टली 99% पीपल नोज दैट कि दे डू नॉट हैव किडनी सिंगल, दे हैव अ सिंगल किडनी, ठीक है। सो इसी टाइम पे मतलब कि दे आर गोइंग फॉर द समथिंग अदर थिंग और उनका कुछ और ही निकल जाता है। सर आपको राइट साइड पर पेन क्यों हो रहा था? तो दैट वाज द मस्कुलर पेन, सब मस्कुलर पेन होगा कुछ। जब से उसने बताया कि किडनी नहीं है तो पेन खत्म हो गया। सो मे बी इट इज अ साइकोलॉजिकल। ओके, चलें आगे। हाँ डन। सर। ओके। So here if you see the cancer detection and diagnosis में, that is a radiography, that is a use of X-ray, CT, that is the computerized tomography scan, MRI, that is the magnetic resonance imaging. अभी तो एक नया टेक्नोलॉजी आ गया which is called the PET scan. फुल फॉर्म ये देख लेना एक्चुअली। पेट स्कैन करके होता है, ये पूरी बॉडी का जो हम लोग बोलते हैं ना, पूरी बॉडी को मशीन में डाल दिया और पूरी बॉडी चेकअप होकर निकल गई। सो दैट इज द पेट स्कैन, ठीक है। वो काफी सर महंगा पर होता है। एमआरआई में भी सेम होता है? एमआरआई क्या होता है, एमआरआई इज फॉर अ सिंगल ऑर्गन। जैसे ब्रेन का एमआरआई करूंगा, हाथ का करूंगा, पैर का करूंगा, स्पाइन का करूंगा,
तो वो क्या होता है, इट इज अ सिंगल ऑर्गन स्कैन ना, अपना एमआरआई स्कैन, ठीक है। बट इफ यू गो टू द पेट स्कैन, तो पेट स्कैन में पूरी बॉडी। तो मोस्टली हम लोग कैंसर के लिए आजकल क्या करते हैं, पेट स्कैन करते हैं। अभी देखो, अभी मैं ब्रेन का स्कैन करूंगा, चेस्ट का स्कैन करूंगा, सबका स्कैन करूंगा, तो मेरा ज्यादा पैसा लग जाएगा ना। तो मैं 25-30 हजार रुपए में मेरे को पूरी बॉडी का अगर स्कैन होके मिल जा रहा है, और उसमें मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि एक ऑर्गन से दूसरे कौन से ऑर्गन को उस सेल्स ने अफेक्ट किया हुआ है, सो दैट इज द पेट स्कैन। समझे क्या? सर एमआरआई और सीटी में फर्क क्या रहता है? ये एमआरआई सिटी में फर्क ये होता है कि दूर से आपने देखा तो आपको क्या दिखाई दिया, नजदीक में जाके देखा तो क्या दिखा, ठीक है। वही फर्क होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको बोन देखना है, तो बोन आपको एक्सरे में भी दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है? यस। दिख दिख सकता है, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर आपको एक्सरे किया, आपने किसी का चेस्ट एक्सरे किया, आपको चेस्ट एक्सरे में ज्यादा क्लियर इमेज आएगी छाती की कि सीटी में आएगी? सीटी सिटी तो एच आर सी टी चेस्ट अगर आप करोगे तो इट विल गिव द व्हाट, बेटर इमेज देन द योर एक्सरे टू आइडेंटिफाई द कॉज और टू आइडेंटिफाई द इंफेक्शन इन द लंग्स, ठीक है। लेकिन ये जो सीटी स्कैन है, अगर आपको किसी को नर्व के बारे में बताना रहे, तो ये सीटी स्कैन बता पाएगी क्या? नहीं सर। नहीं बता पाएगी। नहीं सर। तो वो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फिर हम लोगों MRI। को एमआरआई करना पड़ता है। एमआरआई तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि कहीं पे सिक्का गिरा था और आपने बहुत ही दूर से देखा तो आपको लगा कि 10 का सिक्का था, ठीक है। थोड़ा सा नजदीक गए, नजदीक गए, नजदीक गए, नजदीक गए, तो आपको आपका पता चला, अरे तो 5 का सिक्का लग रहा है, ठीक है। और फिर जब आपने हाथ में उठाया तो आपको पता चला कि पुराने जमाने का 50 पैसे का वो सिक्का गिरा हुआ है, ठीक है, जो अभी चलता भी नहीं है। है ना? तो सर चीजों में ये फर्क है। तो मतलब कि अगर आपको अभी जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन में किसी को क्या हुआ है, किसी को स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है मतलब क्या हो गया, डेथ ऑफ द ब्रेन सेल हो गया है। तो डेथ ऑफ द ब्रेन सेल हो गया तो वो आपको सिटी में नहीं पता चलेगा, तो आपको एमआरआई करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को ब्रेन में ब्लीड हो गया है, तो ब्लीड में मतलब कि वो ऑर्गन में जाकर के कहीं पे ब्लड जमा हो गया है, वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, सिटी में दिखाई देगा। पर आपको एमआरआई में क्या नहीं दिखाई देगा। अगर आपको किसी को, अभी देखो किसी को कन्वर्जन आया, क्या आया कन्वर्जन, मतलब किसी को सीजर आया, ऐसे ऐसे आके गिर पड़ा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप सिटी करवाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करवाना पड़ेगा, एमआरआई करवाना पड़ेगा। समझा? सर तो अगर माइग्रेन है तो क्या करवाए, सिटी की MRI? एक्चुअली देखो, माइग्रेन जो होता है, तो माइग्रेन वी आर डायग्नोज विद द पेन, कि मतलब इट इज अ सिंगल साइडेड पेन और डबल साइडेड पेन, बैक साइड पेन और फ्रंट साइड पेन, तो उससे पता चल जाता है। तो उसमें अगर आप सीटी स्कैन या एमआरआई कुछ भी करवाओगे तो यू विल फाइंड इट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। क्योंकि ना मेरा ऐसा होता है कि एक टाइम पे ना 1-2 आवर्स में ना बल्क में फ्लो होता है पीछे से, मतलब ब्लड ना पूरा, मतलब ब्रेन में एक अजीब सा झंझनाहट टाइप होता है। हाँ, तो वही होता है एक्चुअली उसमें। तो माइग्रेन की जो मेडिसिन होती है, तो एक माइग्रेनिल करके आती है, और भी अदर अदर ये आते हैं मेडिसिन आते हैं। लेकिन हाँ, सीजर वगैरह आता है, तो सीजर वगैरह के लिए वी हैव टू गो फॉर द स्कैन। माइग्रेन में आपको स्कैन नहीं लगेगा, इफ यू गो फॉर द स्कैन आल्सो, सो यू विल फाइंड द नॉर्मल स्टडी, ठीक। तो उसमें पेन, मतलब मेरे को ना वीक में 5-6 टाइम ऐसा होता है कि इतना पेन हो जाता है ना कि 3-4 आवर्स तक कंटिन्यू, तो मतलब आपका सोए। आपका मेडिकेशन कंटिन्यू नहीं रहता होगा, यू आर नहीं, डिसकंटिन्यू मैंने अभी मेडिसिन। तक किया ही नहीं क्योंकि उसमें बहुत मेडिसिन का ये होगा, तो उतना मैं खाऊंगी नहीं। हाँ, तो यू शुड कंसल्ट द न्यूरोलॉजिस्ट, और न्यूरोलॉजिस्ट से जो मेडिसिन होता है, मतलब 1-1.5 महीने का जो कोर्स होता है, यू हैव टू डू दैट, बिकॉज कंटिन्यूअसली इफ यू हैव द 5 to 6 टाइम पेन इन अ वीक, ठीक है, और हेडेक, ठीक है, सो इट इज नॉट गुड। सर रीजन क्या हो सकता है माइग्रेन का? इट्स लाइक ना, मैं बीपी भी बहुत हाई है, तो बीपी हाई है, तो बीपी कितना हाई है? मतलब मेरा 140 प्लस ही रहता है। सो यू शुड गो फॉर द अपना टोटल बॉडी, इस पे जाना चाहिए ना, मतलब कि आपको बीपी हाई है कि आपका बीपी उतना ही रहता ही है, सो यू हैव टू गो फॉर दैट। इफ इट इज अ हायर साइड एंड इट इज हाई, सो यू हैव टू मतलब गो ना फॉर द मेरा अगर मेडिसिन। हार्ट बीट भी चेक करें 90 प्लस आता है पर मिनट का। नहीं, बट यू हैव टू गो, तो यू हैव टू सी द अपना कार्डियोलॉजी, यू हैव टू मीट द कार्डियोलॉजिस्ट। तो अगर इतना ज्यादा आ रहा है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो इट इज गो द 170-180, सो यू शुड स्टार्ट विद द मेडिकेशन फॉर द ब्लड प्रेशर, ठीक है। ओके। सर मेरे घर में भी है, तो कैसा होता है कि उनको होता है ना, तो जैसे ही बहुत मतलब 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, और ज्यादा फिर होने लग जाता है ना, तो फिर अचानक से वो गिर जाते हैं, मतलब उनको सर
तो अचानक से खत्म हाँ गिर तो जाते तो वही फिर? है, तो मतलब कि देखो इसमें मोस्टली पेन किलर, उसके जो पेन किलर्स भी होते हैं तो इतने कोई पॉजिटिव मतलब कि बहुत ही अच्छी पेन किलर में भी इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है। सर अगर आप एम्लोडिपाइन ले तो सकते हैं इसमें? तो एम्लोडिपिन सर जो है वो फिर तो ब्लड प्रेशर के लिए होता है, दैट इज द व्हाट फिर सर एम्लोडिपिन। हम लोग इंजेक्शन देते हैं तो मतलब पेन किलर का इंजेक्शन देते हैं तो फिर उसके बाद भी 3-4 आवर्स के बाद जाके वो उठते, तो तब वही तक मैं बोल उठते रहा भी हूँ ना नहीं कि है, जो पेन किलर का हाथ भी पैर इंजेक्शन टेढ़े है हो ये, जाते हैं, वही हाथ बोला पैर हूँ तो ना, तो हाथ पैर अगर स्टिफ हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो यू टू सी फॉर अनदर थिंग आल्सो ना, कि मतलब कि अपना कन्वर्जन तो नहीं है, ये नहीं है, बिकॉज कुछ तो ये हाथ सब पैर जो बहुत सारे होना तो डॉक्टर्स को होता है। बताया भी है बट कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रहा है और ना कुछ है। बहुत सारे डॉक्टर मतलब यू टू कंसल्ट विद द न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, सो सेकंड सर थिंग, हाँ बोलो। आप वो सिटी स्कैन, वो पीटी स्कैन वो सब और एक बार बता सकते हो? सो देखो अगर आपको जनरलाइज नॉलेज चाहिए कि हाँ भाई बॉडी में दूर से कुछ दिख रहा है क्या, तो वो फॉर द एक्सरे। लेकिन आपको चाहिए नहीं, थोड़ा सा हमको डिटेलिंग में पता करना है कि मतलब और क्या हो सकता है, सो यू शुड गो फॉर व्हाट सिटी स्कैन। अगर आपको एकदम ही डिटेल में चाहिए कि नहीं एकदम डिटेल में कोई नर्व वगैरह सब कुछ देखना है, तो यू शुड गो फॉर व्हाट एमआरआई स्कैन। तो तीनों में ये फर्क होता है। सर तो सेफेस्ट एमआरआई होता है ना? सेफेस्ट एमआरआई है, हाँ एमआरआई सेफेस्ट होता है, तो एमआरआई में नहीं है। सिटी स्कैन भी सेफ है। एमआरआई में तो अगर आपके बॉडी में कुछ इम्प्लांट है तो इट कैन कम आउटसाइड, ठीक है, इतना उसमें मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, डेवलप होता है। लेकिन अगर आप सिटी स्कैन देखोगे तो सिटी स्कैन इज मोर सर वो सिक्योर। सीटी स्कैन डेंजरस हो सकता है ना, वो उसमें जो फ्लूइड डालते हैं, मतलब जो डालते हैं दवा, उसके वजह से वो अगर जम जाता है तो वो क्लॉट वो होके पॉइजन मतलब बना देता है। ऐसा देखो हुआ कैसा मतलब फैमिली में। ऐसा क्या होता है कि मतलब जो सिटी स्कैन होता है दैट इज नॉट अ सिटी स्कैन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो हाँ मेनी सर, टाइम्स, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं हाँ, बराबर। तो वो सिटी स्कैन थोड़ी हो, तो कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि देयर इज अ ट्यूबिंग, कोई ट्यूब है, ये सब है, तो ट्यूबिंग का फ्लो देखने के लिए वी आर व्हाट गोइंग फॉर द कॉन्ट्रास्ट। एंड कॉन्ट्रास्ट का बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एलर्जी होती है। तो इफ यू नो अबाउट द एलर्जी ऑफ दैट कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे पुणे में व्हेन आई वाज इन द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो वहाँ पे एक ये था, मतलब शिवसेना का था कि कहाँ का तो था, मतलब पॉलिटिशियन था, उसको हिसाब भी वही हुआ था। सो ही वेंट फॉर द सिटी स्कैन, फिर उसको सिटी कॉन्ट्रास्ट दिया, जैसे कॉन्ट्रास्ट दिया तो ही हैव कन्वर्जन, और लोगों को समझ में नहीं आया, पीपल थिंक दैट ही थॉट दैट कि ही हैज कन्वर्जन, और बाद में पता चला कि उसको एलर्जिक रिएक्शन आया था वो अपना इसका क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट का। तो कॉन्ट्रास्ट का वो एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उसका सिटी से कोई लेना देना नहीं होता। नॉर्मल सिटी इज अ डिफरेंट थिंग। एंड इफ यू आर यूजिंग द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में क्या करते हैं लोग, डाई यूज करते हैं। सो व्हेन इंसर्ट द डाई, तो समटाइम्स पीपल हैविंग एलर्जी टू द दैट डाई, तो सो दे हैव द दिस एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। सो नेक्स्ट इफ यू सी द, हाँ बोलो। डाई चेंज होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी या कांस्टेंट रहता है सबकी? नहीं नहीं, वो क्रिएटिनिन के ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू क्रिएटिनिन इज नॉर्मल तो वी आर यूजिंग अ डिफरेंट डाई, इट इज योर क्रिएटिनिन इज एट अ बॉर्डर लेवल। बिकॉज क्या होता है कि जो डाई हम लोग यूज करते हैं, सो दैट रिमूव फ्रॉम योर किडनी, और किडनी से आपके रिमूव होता है। तो अगर क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा है, सो इफ यू यूज दैट डाई, तो डाई विल नॉट कम एंड इट कैन डैमेज योर किडनी ऑल्सो, ठीक। तो क्रिएटिन लेवल ज्यादा होगा तो किडनी फेलियर हो सकता है। तभी तो किडनी फेलियर होता है, अगर ज्यादा रहा तो। ज्यादा रहा देखो, अगर बहुत ही ज्यादा है, दो दो के ऊपर है, तो वी आर सर मेरे अवॉइडिंग दिस दादाजी का लेवल। 6.2 है। तो मतलब ही इज द सीकेडी पेशेंट, तो उनको सीकेडी है। तो अगर उनको सीकेडी है तो मतलब या तो उनको डायलिसिस लगता होगा, या तो उनके वाटर पे कंट्रोल रखा गया होगा, एंड बाकी का उनका सीबीए से अपना उनको सीबीए से। डायबिटीज भी है। हाँ तो डायबिटीज और ये ज्यादा मोस्टली देखो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज बोथ हार्म द किडनी, और दोनों के वजह से ही किडनी का हार्म होता है। क्योंकि अगर आप 90% पर्सन देखोगे हैविंग अ सीकेडी, मतलब क्रॉनिक किडनी फेलियर, मतलब क्रॉनिक रीनल फेलियर, सीआरएफपी बोलते हैं उसको। सो दैट इज ड्यू टू द ब्लड प्रेशर एंड द डायबिटीज, ठीक है। सर क्रोनिक डिजीज का मतलब क्या होता है? क्रोनिक बोलोगे क्रॉनिक तो? मतलब पुराना, एक्यूट मतलब नया नया। अभी क्या हुआ कि किसी को बहुत ही ज्यादा लूज मोशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, और पानी नहीं पी रहा है, सो उसका भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो वो एक्यूटली बढ़ा है। फिर से उसको रिहाइड्रेटेड करोगे, पानी पिलाओगे, सब कुछ अच्छे से करोगे, तो उसका फिर से क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द एक्यूट किडनी फेलियर और एक्यूट किडनी इंजरी। सर ने पढ़ाया होगा ना आपको AKI, उसको हम लोग AKI बोलते हैं। और सीकेडी का मतलब होता है
कि धीरे धीरे ब्लड प्रेशर आया, फिर धीरे धीरे डायबिटीज आया, फिर ब्लड प्रेशर डायबिटीज दोनों ने मिलकर किडनी की वाट लगाई टाइम के साथ डिसीज और धीरे प्रोग्रेस धीरे ये करता है। बढ़ गया। तो हाँ, तो धीरे धीरे इसका प्रोग्रेशन होता है, दैट इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। यस सर। So use of antibodies against cancer specific antigen। तो कुछ कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन ऐसे होते हैं जो बॉडी में होते हैं, अगर आप उसका स्पेसिफिक एंटीजन अगर आप लेते हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज लेते हो, तो इट कैन नॉट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कैंसर। So technique of molecular biology to detect gene related to cancer, it helps to prevent some cancer. Such an individual may be advised to avoid exposure to particular carcinogen like a tobacco and smoke. Please write it down. अभी जैसे O पॉजिटिव वाले, O पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होता है, तो they are the most probable suffering from अल्सर, मतलब ये अपना ये पेप्टिक अल्सर बोले तो स्टमक का कैंसर होने का उसमें ज्यादा चांसेस होता है जिसका O पॉजिटिव होता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें हैं, तो वो लोगों को वो चीज नहीं करनी चाहिए। सर बट ऐसा क्यों होता है स्पेसिफिकली ओ पॉजिटिव ही? तो वो होता नहीं है एक्चुअली। क्या होता है कि बड़े लेवल पे क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप कोरोना के लिए देखो, तो कोरोना में क्या हुआ, पहले कोरोना में सबसे पहले कोविशील्ड आया। तो कोविशील्ड आया तो गवर्नमेंट फ्री में कोविशील्ड बांट रही थी, प्राइवेट का हॉस्पिटल्स पैसे में बांट रहे थे। तो लोगों को क्या लगा, उसके बाद कोवैक्सीन आया, तो लोगों ने बोला कोवैक्सीन इज बेटर देन कोविशील्ड बोला था। तो उसके लिए लोगों ने मारपीट किया कि हम लोगों को कोवैक्सीन लगाना है। तो कोवैक्सीन जब लोगों ने लगवाया तो बाद में पता चला उसमें क्लॉट ज्यादा आ रहा है। तो क्लॉट ज्यादा आ रहा है तो कोविड फिर से पीपल्स नाउ मूव टुवर्ड्स द कोविशील्ड। कि मतलब कोवैक्सीन से ज्यादा अच्छा क्या है, कोविशील्ड है। अब फिर वो कोविशील्ड की तरफ मूव किया, तो जो कोवैक्सीन का लॉट बचा हुआ था वो बच गया, फिर वो गवर्नमेंट ने यूज करना चालू कर दिया। सो अब देखो किसमें क्लॉट बनेगा, किसमें क्लॉट बने नहीं बनेगा, वी डोंट नो। And sometimes what some people are taking Covishield and Covaxin simultaneously, मतलब उन लोग क्या कर दिए हैं, पूरा का पूरा मिक्सिंग कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी लोग ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें बड़े लेवल पे स्टडीज होती हैं, फिर देखा जाता है कि कौन सा पर्सन किस बीमारी से जूझ रहा है, तो मतलब ऐसा एक एनालिसिस बनाया जाता है। ठीक है, बाकी का कुछ नहीं। सर फिर सीकेडी के लिए डायलिसिस लेना पड़ेगा। देखो सीकेडी के लिए अगर आपका बरोबर से सीकेडी नहीं हो रहा, मतलब कि क्योर नहीं हो पा रहा है, तो यू शुड गो फॉर द डायलिसिस। ओके, डन। यस सर। आंसर। नो सर, नो सर। अभी जैसे ये दिख रहा है, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर दैट शी डिड व्हाट, शी डिड द सीटी स्कैन, तो सीटी स्कैन में आ गया। लेकिन अगर ये इसको कन्वर्जन रहता था या ब्रेन रिलेटेड सम स्पेसिफिक सेल रिलेटेड होता था, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता था सीटी स्कैन में। ओके, चले आगे। यस सर। यस सर, डन। ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। सो देखो कभी भी कैंसर का अगर हम लोग ट्रीटमेंट देखते हैं, तो इफ एनीवन सफरिंग फ्रॉम द मैलिग्नेंट कैंसर, तो पहले भी हम लोग सर्जरी के लिए नहीं जाते। फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर कीमोथेरेपी। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 to 4 साइकिल ऑफ द कीमोथेरेपी, देन वी गो फॉर द सर्जरी। अदरवाइज क्या होगा कि इफ यू डायरेक्टली गो फॉर द सर्जरी, तो आपने सर्जरी कर दिया तो देयर इज यू आर इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है, तो अपने को पहले सर्जरी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, कीमोथेरेपी करना चाहिए। कीमोथेरेपी से जो मेटास्टेसिस फैले हुए हैं उनको पहले रोकना चाहिए, उनके ग्रोथ को स्टॉप करना चाहिए। आफ्टर दैट वी गो फॉर सर्जरी। अंडरस्टूड? तो पहले हम लोग को सर्जरी के लिए जाना चाहिए क्या, नहीं। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, दैट इज सर्जरी। सेकेंड इज द रेडिएशनल थेरेपी। तो ट्यूमर सेल्स आर इरेडिकेटेड लीथली विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। कीमोथेरेपी, use of chemotherapeutic drug, many drug have a side effect like hair loss, anemia. So if you see the people who are taking the medicine for
कैंसर, तो उन लोग के बाल जो होते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं, उनके जो सर आईब्रोज होते कीमोथेरेपी हैं, से जाते हैं ना ये हो बाल? जाता है। हाँ, तो कीमोथेरेपी वही लिखा हुआ है ना कि मेनी ड्रग हैव द साइड इफेक्ट ऑफ हेयर लॉस, तो इट इज अ हेयर लॉस, तो उनके बाल भी चले जाते हैं, समटाइम्स उनके आईब्रोज भी चले जाते हैं, समटाइम्स उनके जो ये होते हैं अपना बॉडी हेयर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है। इम्यूनोथेरेपी, तो समटाइम्स पेशेंट आर टेकिंग व्हाट सब्सटेंस कॉल्ड एज व्हाट बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, दैट इज अल्फा इंटरफेरॉन करके मिलता है, which activate their immune system and help the destroying the tumor. तो इम्यूनोथेरेपी से भी कैंसर जाता है। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? अल्फा इंटरफेरॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर। प्लीज राइट इट डाउन, दैट इज अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। लेकिन अगर पहले स्टेज पे पता चल गया तो विच इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? दैट इज सर्जरी। ओके, सर उसमें पहले स- कीमोथेरेपी करेंगे कि सीधा सर्जरी? नहीं, कीमोथेरेपी करके ही सर्जरी करना चाहिए। ठीक है। सर सर्जरी में मतलब पूरा ऑर्गन निकालता है ना, वो जिधर कैंसर सेल डेवलप हुआ है वो? जितना हाँ इन्फेक्टेड रहेगा सर उतना ना। हाँ, तो मतलब जो ऑर्गन इन्फेक्टेड है तो वी हैव टू रिमूव दैट। डन एवरीवन? हो गया सबका? चलें आगे। सर 1 minute. 1 minute. ओके, Done, sir. डन। ओके, 1 minute, sir. 1 minute. so please remember that first we have to go forward chemotherapy. After chemotherapy, what happened due to the chemotherapy? We stop the growth of the cancerous cells. Once we stop the growth of the cancerous cells, after that we have to go forward surgery. Okay, अभी जैसे ल्यूकेमिया हो गया, तो ल्यूकेमिया में क्या करना पड़ता है अपने को? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो समटाइम्स इन द सर्जरी इफ यू सी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, तो ऐसे में क्या होता है? वी शुड गो फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके, तो ल्यूकेमिया ने नीचे क्या लिखा है आपने? थैलेसीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, तो इस टाइम ऐसे पे हम लोग वी शुड गो फॉरवर्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सर इम्यूनोथेरेपी में और केमोथेरेपी में क्या डिफरेंस है? Chemotherapy में we are using the some chemical which kills or which stops the growth of cells. ठीक है, that is the chemicals. और immunotherapy में क्या होता है? We are using a some kind of what antibodies or some kind of the substance which provide the immunity. ठीक है,
जैसे अभी हम लोग ने बोला था ना कि कुछ अपने अंदर सेल्स ऐसे होते हैं कि जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं दे कैन कॉज द कैंसर। तो वैसे ही कुछ इम्यूनिटी, जैसे हम लोग वैक्सीन लेते हो तो इट इज अ काइंड ऑफ वैक्सीन टू प्रिवेंट द कैंसर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Immunotherapy मतलब you increase your immunity or you took some kind of the vaccine which prevent the cancer. सर ल्यूकेमिया और क्या लिखे हो आप नीचे? Thalassemia. Thalassemia is a different thing. Leukemia is related to the blood cancer. But for both we have to go forward bone marrow transplantation. Done? Yes, sir. So here if you see, most cancer are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. ठीक है, तो मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया है कि मोस्ट ऑफ टाइम वी गो फॉर कीमोथेरेपी. आफ्टर कीमोथेरेपी we stop the growth of the cancerous cells, then we move to the surgery. Okay, done? Done everyone? Done? Yes, sir. Yes, sir. So there's some questions. HIV attack? Helper T Helper T cells. 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 ELISA means? Enzyme link T1. immunosorbent. Which one C. will you answer? C1. C. The spread of cancer from one part to the another part of the body is called as? Metastasis. T1. C option. That is the metastasis. ठीक है. What is the diapedesis? What is the diapedesis? What is the diakinesis? बोलो बोलो. Don't know, sir. अरे डायकाइनेसिस नहीं पता? अरे वो मियोसिस का वो पार्ट होता है वही क्या? हाँ वही वही. What is the सर diapedesis? वो 5th स्टेज. What is the diapedesis? सर वो WBC कैपिलरी वॉल का. हाँ वही वही. The movement of that is the amoeboid movement of the WBC from the capillary to the what site of infection. पढ़ा है ना आप लोगों ने? That is diapedesis. क्या कर रहे हो आप लोग? कार्सिनोजेंस. का पार्ट कल का सपाट B. करो. ठीक है. That is the B. Option B. Method of cancer detection by examination of suspected tissue under Biopsy. the microscope. Biopsy. Biopsy. ठीक है. What is the endoscopy? Endoscopy means what? That is the सर वो माउथ से पाइप हाँ, देते हैं ना सर? हाँ, examination of throat, GI tract or the alimentary canal through the camera. ठीक है. That is the endoscopy. And next is the otoscopy. Otoscopy is what? That is the करने के बाद biopsy of the dead body. डेड पर्सन का टिश्यू का एग्जामिन करते हैं. So this is our last topic, drug alcohol abuse. ठीक है. तो आप लोग क्या करो? You take the ये क्या? Break. You can take the break for 15 minutes. So we will meet at 8:40. ठीक है. 8:40 पे मिलते हैं. Okay. Okay. Yes, So sir. please लेक्चर come कब तक लोगे? 9:45. या तो बोलो आज मैं 9:45 तक लूँ, अदरवाइज आई कैन स्टार्ट टुमारो 30 मिनट अर्ली. यस आज सर. ही extend कर दो ना. टुमारो सर अर्ली टुमारो सर. अर्ली. आज होमवर्क करना है.
आज होमवर्क करना है सर। ठीक है चलेगा, तो मैं 9:15 तक लेता हूँ एंड आई विल टेक टुमारो 9:30 अपना ये, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। यस सर। हाँ चलेगा। 9:40 पे प्लीज कम, डोंट ये डिले। ओके सर।